नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हैं मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। कहते हैं आंखें हैं तो दुनिया के रंग हैं, जहान है वरना ये दुनिया वीरान है। आंखों की कीमत बस वही जानते हैं जो इस दुनिया के रंग नहीं देख सकते। हम जाने अनजाने अपनी आंखों को बहुत नजरअंदाज करते हैं। उम्र के साथ तो नजरें कमजोर होती ही हैं, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लगे हुए हम देखते हैं। दरअसल कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जिनसे आंखों में ड्राइनेस, सूखापन और जलन की परेशानी होती है। ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो आंखों से पानी निकलने लगता है और चश्मा लग जाता है या फिर चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ना तो एक वजह है ही। बीपी, शुगर के कारण भी बहुत से लोगों की आईसाइट इफेक्ट हो रही है। बढ़ी हुई शुगर की वजह से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। हाई बीपी की वजह से कम उम्र में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के मामले बढ़ रहे हैं। मीनाक्षी, आप चाहे जितनी भी आंखों की परेशानियों को गिना लें, योग और आयुर्वेद में हर तरह की परेशानी का इलाज है। और स्वामी जी का दावा तो यहां तक है कि योग और आयुर्वेद से न सिर्फ आंखों का चश्मा उतर सकता है, बल्कि जिनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है वो भी लौट सकती है। ये भी चमत्कार मुमकिन है योग और आयुर्वेद से। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, ये बताने के लिए खुद इस वक्त योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। आज त्राटक से शुरुआत हो रही है। त्राटक के साथ आज के इस आंखों के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं जी। मेरे साथ दो बहनें और भी बैठी हैं, वो भी सामने इस दीपक का त्राटक मेरे साथ साथ ही कर रही है। और ये दीपक का त्राटक ऐसे करने मात्र से प्रारंभ में 1-2 मिनट ऐसे टकटकी लगा के देखते हैं और बाद में ये समय बढ़ता चला जाता है और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे त्राटक करने से आंखों की खोई हुई दृष्टि वापस लौट आती है। और बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अभी त्राटक खुद कर रहा हूं जी। जैसे लो जल रही है ऐसे इसको लगातार बिना पलक झपके ऐसे देखना है। आंख के समानांतर ऐसे दीपक रखना है। प्रारंभ में हो सकता है आधा मिनट के बाद बहुतों की आंखों में पानी आने लगे, लेकिन देखते रहे ऐसे और देखते देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें 15 मिनट लगातार नहीं करना, हमें आगे भी बहुत कुछ बताना है। ऐसे त्राटक करने से, जल नीति सूत्र नीति करने से, अक्षी तर्पण करने से, आमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति भस्म आदि कुछ औषधियां हैं वो खाने से, कैसे दृष्टि आई ड्रॉप बनाए और आई वाश करने से त्रिफला से और गुलाब जल से आंखों की खोई भी रोशनी लौट आती है, चश्मा हट जाता है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा तक दूर हो जाता है। तो ये है आंख के लिए परम औषधि त्राटक। षटकर्म में नेत्र धोतिस तथा बस्तिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो ऐसे त्राटक करके फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। स्वामी जी से मैंने सुबह सूर्य का भी त्राटक किया है जी। जो मेरे साथ बहनें बैठी इनका भी करवाया। मैं यहाँ सैकड़ों लोगों को एक साथ ऐसे ये त्राटक करवाता हूँ। सूर्य का त्राटक कराता हूँ, दीपक का त्राटक कराता हूँ। और आपको खास बात ये बताता हूँ, मेरे बाईं तरफ ये बहन बैठी है मुंबई से, थोड़ा आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? मिनीता। मिनीता। और इसको 2.5 का चश्मा था और कितने दिन में हट गया? 1-1.5 महीने। कितनी देर किया था त्राटक? 20 मिनट त्राटक किया इन्होंने। और आप, मैंने सुबह जब देखा इनको सुबह के योग सत्र में, तो पूछा आपका आयु कितना है? 50 साल। 50 साल का आयु है। ये मीनाक्षी जी 30-35 साल की से ज्यादा की नहीं दिखती है। और इन्होंने त्राटक से अपना ये चश्मा हटा लिया, अपने यौवन पा लिया और
ये अब गुड़िया जैसी लग रही, जाओ बैठो आप। स्वामी जी, और ये तो दूसरी चमत्कार ये, है। इसने स्वामी तो जी, एक त्राटक डेढ़ महीने कितनी लगाया देर था। करना इसने है तो और कितने उसको दिनों तक करना है? 2.5 का था, आपको कितना था? 1.5 आ गया दो 1.5 का। कितनी उम्र है आपका? 43 इसकी भी 43 है। और इन्होंने भी अपना मात्र कितने दिन में हट गया? 8 days 8 दिन में, मात्र 8 दिन में चश्मा पूरा अब जरूरत नहीं पड़ती। हटा लिया। पहले बहुत लेजी थी। अब ये 5 किलोमीटर दौड़ने लग गई है। कितने किलोमीटर दौड़ती? 5 kilometers नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप। और वजन कितना कम किया? 5 kg। 5 kg वेट भी अभी आप 8 दिनों में कम कर लिया। बैठो आप भी। स्वामी जी, अगर मेरी आवाज और आपको मिल रही है? ये तो मैंने एक त्राटक के बारे में बताया है जी। आपकी आवाज मिल रही है हुसैन? स्वामी जी, त्राटक की क्रिया जो है ये कम से कम कितने वक्त तक करनी है और कितने दिनों तक करनी है? ये मैंने कहा पहले दिन 1-2 मिनट से ऐसे शुरू करेंगे और 1-2 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 मिनट तक कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक और है। इसी दौरान अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। खास बात ये ऐसे आप सब लोग भी करो। मल्टीटास्किंग योगा। एंड मल्टीपल बेनिफिट होगा फिर। और यदि फिर कपालभाति करते करते समय भी कर सकते हैं। कपालभाति करते समय आंख का पॉइंट भी दबा लें। देखो ये आंख का पॉइंट है, ये त्राटक के साथ ही बता रहा हूं। अब ये यहां से ज्योत निकलेगी और यहां ज्योत बढ़ेगी, तो ये त्राटक साथ साथ में हो गया। कपालभाति भी कर लिया। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ त्राटक कर लें। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में पूरा हिंदुस्तान का चश्मा उतर जाएगा। पूरा इंडिया चश्मा मुक्त हो जाएगा, ग्लास मुक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और ये करके दिखाया हमने आपको। मैंने लाइव एग्जाम्पल के साथ। ये वंदना और मिनिता का ही नहीं, और भी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। आज कई लाइव एग्जाम्पल्स मेरे साथ हैं। और छोटी बच्ची एक जानने भी तो कल ही गई यहां से, उसने भी थायराइड ठीक कर लिया अपना और चश्मा हटा लिया। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, उनका ये उपाय है त्राटक। अब इसको तो हटा लेते हैं आराम से और स्वामी आगे जी, योगाभ्यास आंखें के बंद क्रम करने को पर भी ऐसा बढ़ाते लग रहा है इसको जैसे साइड कि में कोई आंखों के भीतर ज्योति सी जग रही हो। ये ज्योति जलती रहे। ये इससे ध्यान भी हो जाता है मीनाक्षी जी। तो ये आंख का पॉइंट भी है, पहले बता दे रहे। आज मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बतानी है जी। घर में एक ऐसी दृष्टि आई ड्रॉप बनानी है और सोम में जो बहुत जबरदस्त आई ड्रॉप है। गुलाब जल से कैसे आई ड्रॉप बना, आई फ्लू आदि के लिए। कैटरेक्ट ग्लूकोमा को कैसे मिटाना, ये आंख का पॉइंट है। ये पॉइंट दबाए कपालभाति करते करते देखो ऐसे। एक भाई ने तो कमाल कर दिया, आंख का चश्मा भी उतार लिया। इधर आ। और ये जब आया था तब इसका पेनक्रियाज का कैंसर था। यहां बैठ। ये तो इतना जबरदस्त आदमी। उम्र कितनी होगी नरेश? मेरी 58। 58 की इसकी उम्र है। इसके पेनक्रियाज में कैंसर था, आंखों पर चश्मा था। आंखों का चश्मा हटा लिया और आया था तो भूख भाग सब बंद हो गई थी। और अब कल चोरी करके खाना खाया इसने। थोड़ा देते हैं यहाँ योगग्राम में, तो एक मेगा स्टोर है वहां घुस गया और जो मिला सब रगड़ मारा इसने। खाया बिस्कुट भी खाए हैं, नमकीन भी खाई है। बिस्किट नमकीन खा लिए, आंखों का चश्मा उतार लिया। लेकिन इसको हुआ कैसे? क्या क्या कर्म करता था वो भी बता। मैं विस्की बहुत पी है मैंने। सन 40 साल हो गए मुझे पीते हुए। और मैं पहले एक बोतल विदाउट वाटर पीता था। सीधी उड़ेलता था। हाँ। और सिगरेट? सिगरेट तो चेन स्मोकर था सर। मैं एक डब्बी 10 मिनट में 15-20 मिनट पी जाता था। एक डब्बी? एक डब्बी 1 घंटे में खत्म। शाम को एक दारू। ये इतना अनाड़ी आदमी था। अब इसको जीना आ गया योगग्राम में। इसका पेनक्रियाज का कैंसर तो अब इसको पता ही नहीं कब गायब हो गया हो। 7 दिन के अंदर। और आंखों का चश्मा। भूख लगने लग रही है सर मुझे। भूख लगी? हाँ भूख लगी। चलिए, ये चमत्कार आपके साथ जो लोग आ रहे हैं। फिरना मुश्किल था। अब तो मैं ये दौड़ के आया हूँ, पीछे ने खेत देख के आया हूँ। दौड़ के आया। चल बैठ।
स्वामी ये जी मैं आज इसलिए बता रहा हूं। देशवासियों का चश्मा लोग उतारना है और जिनकी आंखें कमजोर हो रही है उसे एक बार फिर से तंदुरुस्त बनाना है, तो कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? और खास तौर से स्वामी जी कोविड का वक्त चल रहा है तो बच्चों का जो स्क्रीन अब टाइम हम है करेंगे वो काफी बढ़ गया है, तो योगाभ्यास से शुरुआत करते हैं ताकि आंखों को स्क्रीन टाइम सेहतमंद बढ़ रखा गया जा तो सके। बच्चों को सबसे पहले त्राटक करवाएं सुबह उठते ही, और शीर्षासन और सर्वांगासन बच्चों को कराएं। एक अक्षी तर्पण भी होता है, अक्षी तर्पण के बारे में थोड़ा बता देता हूं। इधर लेके आओ ये आटा, और अक्षी तर्पण भी यहां पर चलेगा। ये अक्षी तर्पण के लिए त्रिफला घृत होगा, पहले आंख के अंदर ये लगाया जाएगा कि जिससे कि आंख का पूरा दोनों तरफ लगा देंगे। ये कार्यक्रम उधर चलेगा, और अक्षी तर्पण ये घी डाला जाएगा, वही करो बेटा। और मैं शीर्षासन और सर्वांगासन कर रहा हूं, तो दोनों काम साथ साथ चलेंगे। आप लोग अनुलोम विलोम और कपालभाति करो। अनुलोम विलोम, जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते वो बड़ी उम्र वाले, या मैंने 60, 65 साल, 70 साल के लोगों का भी चश्मा हटाया है। सत्तर साल से ज्यादा के लोगों का भी मैंने चश्मा हटाया है, और खाली चश्मा ही नहीं हटाया है, और भी उनकी आंखों पर उल्टे पुल्टे चश्मे लगे हुए थे। बीपी की ओर नहीं होता, थायराइड की ओर नहीं होता, आर्थराइटिस अस्थमा की ओर नहीं होता, कैंसर की ओर नहीं होता, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज की ओर नहीं होती। एक बार आंखों पर चश्मा आ गया हटता नहीं है। कैटरेक्ट ग्लूकोमा तो दूर होता नहीं है। मैंने लोगों को आँख के ऑपरेशन से, कान के ऑपरेशन से, दिल के ऑपरेशन से, पेस मेकर से, लीवर किडनी के ट्रांसप्लांट से, हेपेटाइटिस से मुक्त किया, लीवर सिरोसिस से मुक्त किया, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया है। ये इतने लाभ हैं। बाकी योग से आंखों का चश्मा तो हटेगा ही, सो हटेगा। तो ये शीर्षासन ऐसे 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक ऐसे करना है। नॉर्मल श्वास चलते रहे। बच्चों से करा दे, जिनको उच्च रक्तचाप हो, उनको दिक्कत होती है, उनको ना करें, वो खाली अनुलोम विलोम ही करें। हाँ, शेष सर्वांगासन। सर्वांगासन तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर लो बेटा। जबरदस्त लाभ होता है। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में चश्मा कैसे उतरेगा, शीर्षासन, सर्वांगासन और औषधियां मेरे यहाँ पर रखी मैं आज लाइव बताने वाला हूँ। और अक्षी तर्पण भी कैसे होता है महात्रिफला घृत से। वो उड़द के आटे को आंखों के चारों ओर लगा करके उसका एक गोल घेरा बना देते हैं और उसमें अक्षी तर्पण करते हैं। कैसे, वो भी आज लाइव बता रहे, अपने घर में कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें जो रहस्य बना के रखा हुआ था, अक्षी तर्पण, जल नेति, सूत्र नेति, त्राटक, ज्योति का ध्यान, ये सब हमने सबको सुलभ करा दिया इंडिया टीवी के माध्यम से कि सब करो अपने घर में। और सर्वांगासन 1 मिनट से लेकर के भी 5 मिनट तक ऐसे करना है। बच्चों को 5 मिनट तक करवा सकते हैं सर्वांगासन भी। और सर्वांगासन छोड़ते समय फिर हलासन करते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये ऐसे, ये मुख्य आसन है, शीर्षासन, सर्वांगासन। अब देखो, ये 2 आसन सबको करने हैं। अब जो बड़ी उम्र वाले हैं, जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बैकिक है, वो खाली अनुलोम विलोम ही कर लें। वो अनुलोम विलोम ही कर लें। ये उनका विकल्प भी बता दिया। बाकी सूर्य नमस्कार, जो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर लेते हैं सूर्याभिमुख होकर के, सूर्य का त्राटक करें पहले 1 से 5 मिनट और सूर्याभिमुख होकर के फिर सूर्य नमस्कार करें। चलो आप भी कर लो, सूर्य नमस्कार कर लेंगे। यहां पर सूर्य नमस्कार भी हम करवाते हैं। इससे भी ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का तो व्यायाम होता ही होता है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे पूरी बॉडी के एनर्जी हमारी बहुत अच्छी रहती है। और इतना ही नहीं, इससे ब्लड का, एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में अच्छा बना रहता है। अब आंखों में चारों तरफ पट्टी तैयार हो गई है बहन के। अब इसमें धीरे धीरे अब आप डालो भाई,
त्रिफला घृत डालते, महात्रिफला घृत जो है वो आंख में डाल रहे हैं। तो ये अक्षी तर्पण भी, सूर्य नमस्कार भी हो रहा है। तो आप लोग सूर्य नमस्कार करो, दूसरी बार करो। और ये ज्यादा गलत नहीं ना बहन, पास में से दिखाओ बेटा। आंख खोलते और बंद भी करते हैं इसके अंदर, पास से मतलब ऊपर से फोकस करके। तो ये मैंने अक्षी तर्पण भी बीच में दिखा दिया है। इसमें आंख खोलते और बंद करते, आंखों में घी डाल रहे हैं। अब गांव की लोक भाषा है भाई, इसने तो आंख में घीसा गाल दिया। अब आंख में घीसा गाल दिया तो ये बात छोटी सी है, लेकिन आंख में घीसा गाल दिया खाली लोकोक्ति थी, उसको हम यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं। देखो ऐसे सूर्य नमस्कार 5 बार से लेकर के 10-20 बार तक हम करते हैं ऐसे, आंखों को खोलते और बंद करते हैं उसमें। तो आपको विचित्र सा लगेगा कि ये भी कोई कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम होता है ऐसा। खैर, तो सूर्य नमस्कार स्वामी जी, ये जो इस वक्त क्रिया चल रही है, आंखों के लिए ये आमतौर से लोग अपने घरों में कर सकते हैं या इसके लिए आपका सुपरविजन जरूरी है, आपकी निगरानी में होना चाहिए काम? कोई विशेष सुपरविजन नहीं, ये घी गर्म नहीं डालना है, बस आप लोग भाषा में बोलते हैं घी को ता दो, बस वो घी लिक्विड हो जाए ऐसा घी तैयार कर ले। और ये कोई भी आटे की, ऐसे उड़द के आटे की तैयार करते हैं हम लोग, उसके उड़द में क्योंकि चिकनापन होता है ना, तो वो अच्छे से तैयार हो जाता है, उसमें लोच अच्छा आता है, तो इसलिए उड़द के आटे से तैयार करते हैं। और ऐसे घर में कोई भी कर सकता है ऐसे। और आंख के लिए तो ये रामबाण है, संजीवनी है। उष्ट्रासन करेंगे, उष्ट्रासन ऐसे भी कर सकते हैं और उष्ट्रासन ऐसे बैठ करके ऐसे भी आराम से कर सकते हैं। आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो अच्छा करने के लिए जिनकी आंखों के नसें सूज जाती है, कटने ग्लूकोमा होता है, नजर की कमजोरी होती है, उनके लिए पीछे झुकना एक बार आगे झुकना, उष्ट्रासन और ऐसे शशकासन ऐसे। सबसे अच्छा तो मैंने कहा शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, फिर ये उष्ट्रासन, शशकासन और ऐसे भुजंगासन। इसका भी आंखों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ऊपर की ओर देखना, ऐसे दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी, दोनों भ्रुओं के मध्य से ऊपर की ओर देखना, ऐसे बने रहना है 10-15 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक, और वापस आ जाना है। इस प्रकार से ये ऐसे करना है। फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके भी कर सकते हैं। अब जो ये आसन नहीं कर पाते हैं, मैंने कहा वो खाली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें और जल नीति ही कर लें। जिनको बहुत ज्यादा कफ, साइनस, एलर्जी है, वो भी उनको सूत्र नीति भी करा देते हैं, वो भी अभी हम कराने वाले हैं। आज पूरा आंख का पैकेज देने वाले हैं, और किसी के भी आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा, कैटरेक्ट ग्लूकोमा भी नहीं रहेगा। लगभग 74 साल के हो गए गिरीश आहूजा जी, देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जो भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं उनकी किताब पढ़ करके ही बड़े होते हैं। वो एक तरह से भीष्म पितामह है। 74 साल की उम्र में उन्होंने सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीते, अनुलोम विलोम करते हैं डेली। 74 साल की उम्र में चश्मा उतार लिया। बहुत ये पिछली बार भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये चमत्कार। बाकी लाइव एग्जाम्पल यहाँ स्वामी जी, थायराइड की वजह से भी चश्मा जो चढ़ जाता है वो भी उतर जाएगा? थायराइड की वजह से चढ़ता है तो उसके लिए भी सर्वांगासन और ये अभ्यास जो बता रहे हैं। और देखो पेट की गड़बड़ी से भी चश्मा लगता है, पेट गड़बड़ होने से। इसलिए 3 से 4 लीटर पानी पीना
और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन भी 1-1, 2-2 मिनट कर लेना है। पवन मुक्तासन। पेट गड़बड़ होने से आंखों पर असर आता है। हरी सब्जियां खानी चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कब्ज नहीं रहना चाहिए, इसलिए त्रिफला चूर्ण खाओ, त्रिफला का पानी, इससे आंखें धो। वो आईवास का तरीका भी आज बताएंगे। अच्छा स्वामी जी, जो है स्वामी जी जिन लोगों को स्वामी जी ग्लूकोमा होता है, उनकी आंखों में जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, आंखों का टेंशन बढ़ा रहता है, उन्हें कौन कौन से आसन नहीं करने हैं और कौन कौन से करने चाहिए, क्योंकि आंखों में उनके तनाव, टेंशन, प्रेशर ज्यादा रहता है। जिनको भी ये ग्लूकोमा होता है, कैटरेक्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा जिन पे प्रेशर आता है, उनको शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना, उनको खाली प्राणायाम करने। प्राणायाम देखो, आपको खास बातें बताता हूँ जी। मोटापा में, कमर दर्द में, डायबिटीज में, पेट की बीमारियों में, स्ट्रक्चरल बैलेंस में आसनों का बड़ा योगदान है। लेकिन आंखों की बीमारी में 99% बेनिफिट प्राणायाम से ही होने वाला है। अब देखो, प्राणायाम भी ऐसे करें, बस एक ऐसे आराम से, कपालभाति भी आराम से। स्वामी जी आप प्राणायाम विलोम भी लगभग 5 सेकंड में लेना, करवाते रहिए। और अब हम कुछ सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अयोध्या के रहने वाले सैयद ज़िवकार पूछ रहे हैं कि आज उनकी 49 साल उम्र करीब हो चुकी है। जब वो करीब 9 साल के थे, 8-9 साल के, तब बचपन में उस वक्त जब बच्चे कुछ खेल रहे थे तीर कमान, तो एक तीर उनकी आंखों में आके लगा, जिसके आगे एक निडल लगी हुई थी। फिर उन्होंने अपने हाथों से वो तीर निकाला। फिर वो देश भर में अलग अलग अस्पतालों में उनके पिताजी उनको लेके घूमते रहे। धीरे धीरे आंख की रोशनी जाती रही और अब आज इस उम्र में आकर के एम्स तक के डॉक्टर उस आंख को हटाने के लिए कह रहे हैं। उस आंख में बहुत हल्की सी रोशनी उनके है, ग्लूकोमा हो चुका है, आई बॉल का साइज बड़ा हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह कि कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आंख को रहने दीजिए, क्योंकि उसमें कम से कम आंसू आते हैं, थोड़ी सी हल्की सी विजन भी है, आई बॉल दूसरे आई बॉल के साथ मूव करती है। तो वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। क्या आंखों में रोशनी भी लौट सकती है, ऐसी कोई गुंजाइश है? क्योंकि रेटिना उनका डैमेज हो गया है। उससे मिलता जुलता ही एक एग्जाम्पल बाई चांस यहाँ पर भी मेरे पास है। इधर बैठो। ये है मोहन जी, और उत्तराखंड में कौन सी जगह के रहने वाले? हल्द्वानी के। इनके आंख में क्या चोट लगी थी, क्या हुआ? ब्लड आ गया था। अच्छा, ब्लीडिंग कितनी बार हुई? ब्लड आके आंख बंद हो गई थी मेरी, तो दिल्ली जाकर के इसका ऑपरेशन करवाया। ब्लीडिंग हो गई थी आंख में, ब्लड आ गया था। और अब जैसे उनको तीर लगाई, उनको ब्लीडिंग आ गई। ब्लीडिंग के बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया। आंख बंद हो गई थी। आंख भी बंद हो गई? जी हाँ, इसमें लाइट ही नहीं थी, तो पूरी लाइट गायब? जी हाँ, आंख की रोशनी पूरी गायब। फिर तो मैंने अनुलोम विलोम ये 3 बार छींटे मारना, और ये इसका त्रिफला का पानी, त्रिफले के पानी से छींटे मारे, आंखें धोई, अनुलोम विलोम किया। अब कितनी लोट आई? अब ये दिखने लग गया मुझे पूरा, यहाँ हटा दो, पढ़ता हुआ कुछ दिख रहा है, चेहरे दिखने लग गए हैं और मोटे अक्षर दिखने लग गए। मोटे अक्षर उधर सामने दिख पा रहा है इंडिया टीवी पर? जी। क्या लिखा हुआ है? मिला हुआ दिख रहा है, खिसकता हुआ दिख रहा है। खिसकता हुआ दिख रहा है। अभी आंखें, मतलब आदमी दिखने लग गए हैं, मोटा अक्षर भी दिखने लग गया है। कोरोना लिखा हुआ है। कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग, कोरोना लिखा हुआ है। तो अब मैं बराबर 3 बार आंख में ये उसी से जो हमारे सैयद भाई ने पूछा था, इनको सेम आंख से ब्लीडिंग हुआ, आंख बंद होगी। अब 50% आंखी की रोशनी लौट आई है। अब ये तो पूरा परिवार योग करता है, पोते पोती, 3 पीढ़ियां कर रही है। 3 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। और बच्चे को भी गुरुकुल में पढ़ा दिया इन्होंने। तो ये उसका उत्तर दे दिया है हमने भाई का। अब औषधि और बता देता हूँ हुसैन भाई जी। भस्त्रिका, कपालभाति आप सब करते रहो, अनुलोम विलोम, अमल के रसायन, ये अमल के रसायन और ये सब हमने रखा हुआ है। आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। आंवला एलोवेरा जूस पिए सुबह उठ के। अमल के रसायन, आंवल के रसायन 200 ग्राम जो हम ये तैयार करते हैं पतंजलि में, यहाँ दिव्य फार्मेसी का। ऐसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। आंवले के रस में आंवले की भावना दो 21,
एक बार आंवला सूख गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, एक बार आंवले के चोड़ में आंवला का रस डाला, अब घर में बना सकते हैं आंवला का रस निकाल के। ऐसे 21 भावना दो। तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये पाउडर मिला करके रख लो, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाओ। ये दृष्टि आई ड्रॉप है, दृष्टि आई ड्रॉप या ये सौम्य आई ड्रॉप है, ये डालो। ये बनाना भी आज सिखाने वाले हैं अभी, तो ये सिखाएंगे भी कि 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच ऐसे अदरक का रस, और फिर इसमें 3 चम्मच शहद डाल दें। ये 1-1 बूंद आँख में डालें। दृष्टि आई ड्रॉप घर में बना ले, नहीं तो पतंजलि की बनी हुई ले ले, जो आलसी जीवात्मा है। स्वामी जी एक और सवाल है। तो ये 1-1 चम्मच 1-1 बूंद आँख में डालें। ये 1-1 चम्मच महात्रिफला घृत जो होता है, ये जो बहन को भी अक्षय तर्पण आप देख रहे थे, अभी इनको आंख का रेस्ट करवा रहे, तो वो पूरा हो गया था। तो अक्षय तर्पण करीब ऐसे 20 मिनट से लेकर के 20-25 मिनट करते, तो क्योंकि समय पूरा हो गया था इसलिए हटा दिया उनको। जो है ये अक्षय तर्पण करें महात्रिफला घृत से, 1-1 चम्मच त्रिफला घृत खाएं, और कपालभाति और अनुलोम विलोम, कपालभाति करते करते ये स्वामी जी एक और सवाल है, और दोनों पैरों में ऐसे 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, 5 मिनट ऐसे, 15 मिनट कपालभाति में दोनों हाथों का पैरों का प्रेशर हो जाएगा। पहले दूसरे उंगली के नीचे पैर में ऐसे एक साथ किया। स्वामी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, दिल्ली की रचना का एक सवाल है, ग्लूकोमा भी दूर हो जाता है। मैंने ठीक किया 25 साल पहले। जी रचना ये पूछ रही है कि 13 साल से ग्लूकोमा की परेशानी है उनकी आंख में, और 4 साल पहले इनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट भी हो गया। सर्जरी के बाद उन्हें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें क्या करना चाहिए? दोनों काम हो लिए। मैं आपको वही बोल रहा था, 25 साल पहले को ओपी भाटी है, अभी मेरे से वापस आकर के मिले करीब 15-20 दिन पहले, यही योगराम। मैंने कहा भाई आपकी धर्मपत्नी कैसी है? बोले जी वो तो तब से ठीक है, और उनके पास तो फिर सैकड़ों लोग अभी आते ही रहते हैं कि तूने कैसे अपना ग्लूकोमा ठीक किया। तो उसको यही जो मैं अभी दवाई बता रहा था, आँख में डालने वाली और खाने वाली दी, अनुलोम विलोम कराया, महात्रिफला घृत दूध के साथ पिलाया, सब ये चीज़ें की। कैटरेक्ट ग्लूकोमा दोनों ठीक। मैंने कितने लोगों को कैटरेक्ट अपने आप कट जाता है नेचुरल रूप से, मैं तो कहता हूँ बॉडी अपने आप हील करती है। ये बताओ, कैटरेक्ट अपने आप जैसे बनता है वैसे खुल जाता है। अब मैकेनिज्म तो सारा मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्वामी जी मेडिकल साइंस तो कहती है कि एक बार ग्लूकोमा हो गया बता देता हूँ, तो उसको रोका तो जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। एलोपैथी तो यही कहती है, खत्म किया जा सकता है 100%, 1 सप्ताह से लेके 1 महीने में। तो ये तो चमत्कार है। जब भैरव सिंह जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन पर आए, एम्स के डॉक्टरों को मेरे साथ लगा दिया, मेरे से कहने लगे स्वामी जी ये तो डॉक्टर मानते ही नहीं। मैंने एम्स के डॉक्टरों को साथ में लगा करके रिसर्च करके उनके आंखों के सामने आंखों का चश्मा डॉक्टरों से लेकर के फरीदाबाद के कुछ बच्चे लिए, उनका चश्मा हटवाया, उनका कैटरेक्ट ग्लूकोमा दूर किया। मेरे पास एम्स के डॉक्टरों ने फोन किए थे आज से 25 साल पहले, दुनिया मुझे बहुत कम जानती थी। अरे स्वामी जी आप कह रहे हो कि आपने ग्लूकोमा ठीक कर दिया, कैसे ठीक किया हमको बताओ। मैंने उनको बताया और उन्होंने अपने रोगियों पर आजमाया। एम्स वालों को ज्यादा स्वार्थ नहीं होता है ना, उनको कोई बिजनेस नहीं है उनके लिए, और उन्होंने भी मान लिया। अब तो अब हुसैन भाई ये पुराने जमाने की बात हो गई कि डॉक्टर नहीं मानते। कोई डॉक्टर भगवान है क्या? नए नए अनुसंधान होते रहते हैं। अरे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, इन्वेंशन रोज नए नए होते रहते हैं। पुरानी डफड़ी कब तक बजाते रहोगे? 18वीं शताब्दी की बात छोड़ो, अब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी की शताब्दी है, रोज नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जिसका प्रमाण मिल रहा है उससे तो पूरी दुनिया को मानना होगा। इसलिए स्वामी जी अब आप वो घरेलू उपचार भी बताएं जिससे आंखों की रोशनी तेज की जा सके। और काजल को लेकर के बहुत सारी अफवाहें स्वामी जी, उससे जुड़े सवाल भी मेरे पास हैं। पूछ रही हैं कि नवजात बच्चे को काजल लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हैं लोगों के बीच। आज हर्बल काजल कैसे बनाते हैं? ये हरड़, बहेड़ा और जो है रसोद
और उसको वैक्स के साथ में मिला करके ये किस तरह से काजल बनाया जाता है, इससे क्या नाम है, बादाम, रोगन और एरेंड का तेल, उससे मिला करके वो आज आपको वो भी बताएंगे। वो तौर तरीका भी हमने पूरा रखा हुआ, उसका पूरा भी फार्मूलेशन देंगे। और अभी एक माता इधर आओ, इसने, और तुम भी आओ इधर परिमल, देखो ये परिमल है, तुमने कितने दिन में हटा लिया अपना चश्मा? ये गुजरात से आया भाई। मैंने 2 दिन में, हाँ? 2 दिन में त्राटक किया और त्राटक कितनी स्वामी देर जी में? आपके सब जादू हो रहा है ऐसा लग रहा है। 5-5 मिनट त्राटक किया और 6 दिन मैंने आई वॉश किया त्रिफला से। त्रिफला से आईवास किया। आईवास कैसे करते हैं वो भी अभी बताने वाले हैं। तो अभी मुझे चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना चश्मा था? चश्मा 1 में था, 1 नंबर था, और 1 में 0.5 था। 0.5 और 1 नंबर का चश्मा 2 दिन में हट गया। बिना चश्मे के मैं चल सकता हूँ अभी। स्वामी जी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये एक सवाल मेरे जहन में है कि जो त्राटक इतना उपयोगी है उसके बारे में जरा एक चीज बता दीजिए कि उसके लिए दिए का ही इस्तेमाल करना है या फिर मोमबत्ती वगैरह भी जला के बैठ सकते हैं? दिया में क्योंकि गाय का घी होता है, वो औषधि होता है उसकी, इसलिए गाय के घी से जो दिया करते हैं ऑटोमेटिक उससे आंखों का अंजन भी हो जाता है, इसलिए गाय का घी बेस्ट है। बाकी मोमबत्ती जला करके भी करें तो कर सकते हैं सब जगह। अब मान लीजिए ट्रैवलिंग में है, गाय का घी दिया सब उपलब्ध नहीं है, तो मोमबत्ती अपने ट्रैवलिंग किट में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वैक्स भी आंखों के लिए अच्छा होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए ये उलझन भी लोगों की दूर हो गई कि घी से करना ज्यादा उपयोगी है, वो भी गाय का घी। अब इसको आंख में क्या क्या होता था? मेरे आंखों में बहुत जलन और नोचनी, और गाड़ी चलाते समय मेरी रोशनी चली जाती थी आंखों की। गाड़ी चलाते चलाते अंधेरा और आंखों की रोशनी गायब। तो मैंने साइड में गाड़ी लगा लेती थी, और मैं अब दृष्टि डालती हूँ और योगा प्राणायाम स्वामी जी ये आई ड्रॉप बनाना सिखा दीजिए। बहुत अच्छी है। कभी भी थोड़ी तकलीफ होती है मैं तुरंत दृष्टि डालती हूँ। अब यही आई ड्रॉप बता रहे, इसने वो अपना ठीक कर लिया। ये माता अब ड्राइविंग कर लेती है, मुंबई से आई है। चलो ये 1 चम्मच ये उसका रस है, नींबू का रस। ये 1 चम्मच ये जो सफेद प्याज रखी है इसका रस है, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस। और ये 1 चम्मच ये है अदरक का रस, ये और अदरक सफेद प्याज नींबू, ये 1 चम्मच ये रस, 3 चम्मच हो गया है। अब इसमें 3 चम्मच डालेंगे शहद, बराबर का शहद डालेंगे, और 3 चम्मच शहद डाल करके ये तैयार हो जाएगी आई ड्रॉप। 1 2 और 3। अब ये आई ड्रॉप तैयार हो गया। अब घर में ही तैयार कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पतंजलि की ले। हम यहाँ कोई व्यापार करने के लिए कार्यक्रम नहीं चला रहे, उपचार करने के लिए, उपकार करने के लिए, करोड़ों लोगों का उपचार। स्वामी जी इसे कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो देखो माता, इसको 2 से 3 महीना रख सकते हैं। किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। तैयार। अब देखो ये शहद है ना जी हुसैन भाई, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है। अब जल नीति, सूत्र नीति की और आईवास की भी तैयारी करें। देखो आईवास कैसे करना है त्रिफला से, और वो गुलाब जल से, ये भी हम बताने वाले हैं। स्वामी जी एक चीज और जोड़ लेते हैं जरा इसमें। तैयार हो गया माता। अब ये फ्लोटर की समस्या है जो हुसैन भी पूछना चाह रहे हैं कि हाँ, बताओ। ये फ्लोटर की जो समस्या है कि आंखों पे काले धब्बे अचानक से दिखाई देने लगते हैं और डॉक्टर्स ऐसी हालत में सर्जरी की सलाह देते हैं जो काफ़ी रिस्की भी है। क्या योग से और जो आई ड्रॉप्स आप बता रहे हैं उससे फ्लोटर ठीक हो सकता है बिना सर्जरी के? ये माता का ठीक किया है जो लेटी हुई इधर मुंबई से आकर के। अब ये देखो ये दवाई तैयार होगी, यही डाला इसने। थोड़ा ऐसे कर लो, हम गर्दन ऐसे, नहीं ऐसे। स्वामी जी तो बहुत आसान है बनाना। ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे ये। अब इतनी जल्दी बन गई और ये डाल दी। ये डालती है इसलिए इसको डर नहीं लगेगा, नहीं तो एक बार तो अदरक और नींबू का नाम सुन के डर लगने लग जाए। तो आँख बहुत ठंडी हो जाती है।
लो ये आपके लिए, ऊपर बैठ जाओ। ये तो डालती है रोज, इसलिए इसको आदत पड़ी हुई है। ये तो मैंने बता दिया आई ड्रॉप का तरीका, और डाल के भी दे दिया, बाकी को औरों को बाद में प्रसाद में दे दूंगा। अब गुलाब जल के अंदर सूखे आंवले की कलियां डाल दी, और ये देखो ये गुलाब जल था, अब इसके अंदर सूखे आंवले की कलियां डालिए, तैयार हो गया ये गुलाब जल से ऐसे। अब ये इससे, और त्रिफला, त्रिफला हमने भिगो के रखा हुआ है। कहाँ है भाई त्रिफला? चलो उठो माता, अब आप आ जाओ। हाँ कईयों ने, ओ माता इधर आ, प्रज्ञा माता, ये तो कमाल कर दिया इस माता ने तो। स्वामी जी समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है, ये देखो, तो अब काजल पे जरा आ जाते हैं, क्योंकि काजल से माओ को बहुत मोहब्बत होती है। काजल बीवियों को भी होती है, ऐसी क्या बात है। हुसैन आप सीख लीजिए काजल बनाना। ये त्रिफला और गुलाब जल, बैठ जाओ। आंख में इन्होंने भी, अब कितनी उम्र है? 78 में आंखों का चश्मा उतारा इस माता ने, अरे वाह। जलनेती और सूत्रनेती करके। तो जलनेती सूत्रनेती भी बताएंगे। और चेहरे पर जो सुकून है वो कमाल है स्वामी जी। आ जाओ भाई, इधर ही कर लो। जलनेती सूत्रनेती, और जलनेती सूत्रनेती तुम लोग यहाँ करो, और आंखों पर ये जो था ना त्रिफला वाला भी कर लो। आई बात कैसे कर रहे हैं? इधर आ जाओ तुम दोनों बहन, इधर आ जाओ। तुम्हारा ये आंखों पर ये कर रहे हैं, और वो साउंड वाला दे दो भाई, इधर ऊपर आ जाओ। देखो अभी एक साथ 3 कार्यक्रम चल रहे हैं। त्रिफला से, ये त्रिफला और गुलाब जल है, इससे ये आंखों का ये करो भाई, इनका वो करवाओ। लो और भी ले लो, है ना। तुम तो इधर जलनेती सूत्रनेती करो, और मैं इधर ये अब क्योंकि समय कम है ना, तो सारे काम एक साथ हम कर रहे हैं। ये देखो, इनको बताओ कैसे। डॉक्टर हरप्रीत आप ऊपर जाओ। इन दोनों बेटियों का आंख में, एक को त्रिफला से करा रहे, एक को गुलाब जल से करा रहे हैं। आप हट जाओ बेटा सामने से, आप जलनेती सूत्रनेती करो। जलनेती और एक सूत्रनेती इधर ही करो। और यहां मैं बता रहा हूं ये जो काजल बनाने का तरीका, तो जलनेती सूत्रनेती इधर चल रही है। आंख में ये लगा करके आई कप, और त्रिफला और गुलाब जल से कैसे आई कप लगा करके वास करते हैं, इधर दिखाओ। इधर चल रहा है जलनेती सूत्रनेती, और इधर ये आई कप लगा दिया, और उसमें आंख खोलते हैं, बंद करते हैं, और उसमें पानी है त्रिफले का और गुलाब जल। ये जलनेती सूत्रनेती इधर चल रही है। अब ये मैं यहां से बता देता हूं, मुलैठी, रसों, और फिर इसमें कपूर, इधर आओ, हरड़ बहेड़ा आंवला, इसको त्रिफला कहते हैं। ये त्रिफला लेते हैं, रसौंत लेते हैं, मोम लेते हैं, और इन सबको मिक्स करके फिर ये जो बादाम रोगन होता है और एरेंड का तेल होता है, इसके अंदर इसको मिला करके, वो पहले जला करके राख इकट्ठी करते थे, वैसे नहीं बनता है। फिर आजकल एक नेचुरल कार्बन मिलता है, वो नेचुरल कार्बन जो है डाल करके हम लोग निकालो, ये हर्बल काजल तैयार कर देते हैं। और ये हर्बल काजल जो है आराम से ऐसे लगा लेते हैं। लगाओ मेरे आंख में, कैसे लगाते हैं? लिपस्टिक के फॉर्मेट में तरीके से लगाना है, ऐसे करके अंदर भी लगा, अंदर ऐसे, इधर भी लगा, एक में लगा के छोड़, कैसे छोड़ेगा। आप काजल लगवाइए स्वामी जी, तब तक जरा मैं बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। काजल स्वामी जी, तो स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे अपने पैरों की सूजन और ऐठन से कैसे निजात पाएं, कैसे दूर करें, कैसे दूर करें वेरिकोज वेन्स के रोग, जिसमें नसें रस्सियों की तरह उलझ जाती हैं और दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, और बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कल जुड़िए सुबह 7:57 पर। तो स्वामी जी, आंखों में काजल आपने लगा लिया है,
लेकिन हम लोग बचपन में हम लोगों को माएँ जो है माथे पे भी लगाती थी ताकि नजर ना लगे। बहुत सारे जो कारोबारी डॉक्टर्स उनकी नजरें आपको लग जाती होंगी या लगने का डर होता होगा, तो उससे भी बचाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सबकी दृष्टि भी अच्छी हो, दृष्टि भी अच्छी हो। बिल्कुल। चलिए यहाँ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए हाथरस केस की जांच के लिए एसआईटी को क्यों मिला और 10 दिनों का वक्त।